अपडेट CM24 लाईव्ह न्यूज पाहत राहण्यासाठी लाईक व सबस्क्राइब करून नमस्कार, दाबा। CM24 लाईव्ह न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। माननीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज नांदेड येथे महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषद घेण्यात आली। शेतकऱ्याच्या आंदोलनाला वंचित बहुजन पार्टीचा पूर्णतः पाठिंबा असून यामध्ये शेतकरी अधिकार संरक्षण करार, किमान हमी व शेती सेवा कायदा 2020, अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा 2020, शेतकरी शेती व्यापार विक्री उत्तेजन व सुविधा 2020, यामध्ये शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात काय पिकवायचे व काय पिकवायचे नाही, पिकवलेला माल कुठे विकायचा व कुठे विकायचा नाही, अशा प्रकारचा कायदा करून शेतकऱ्यांच्या मालावर सरकार नियम लावत आहे। यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते। असे काळे कायदे सरकार कशाच्या बळावर करत आहे व सर्व शेतकरी अशा कायद्याला विरोध करत आहेत। जे सरकार छुप्या पद्धतीने बीजेपी सोबत राहून जनतेच्या समोर बीजेपीचा विरोध करत आहे, अशा सरकारपासून जनतेने सावध राहिले पाहिजे। तर असे कायदे मागे न घेतल्यास वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सरकारला सळो की पळो करून सोडण्यात येईल व माननीय बाळासाहेबजी आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार दिनांक 17 डिसेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन व निदर्शने करण्यात येणार असून वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रवक्ते माननीय फारुक अहमद व महाराष्ट्र प्रवक्ते गोविंद दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले। यावेळी महाराष्ट्र प्रवक्ते माननीय फारुक अहमद, महाराष्ट्र प्रवक्ते गोविंद दळवी, दक्षिण महानगर अध्यक्ष विठ्ठल गायकवाड, जिल्हा महासचिव श्याम कांबळे व पत्रकार बांधव उपस्थित होते। पाहूया पुढील सविस्तर वृत्तांत। देश की व्यवस्था कैसे चलती है, एक सत्ताधारी पक्ष से चलती है, दूसरा विरोधी पक्ष से चलती है, बराबर है। अगर विरोधी पक्ष उनको सभागृह में मदद कर रहा है, जो विरोधी पक्ष के नाम पर ये बाहर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, वो विरोधी पक्ष सभागृह में कहाँ है? संसद में तो इनकी राक्षसी बहुमत है ना। राज्यसभा में सेक्युलर पार्टियां मदद कर रही है मोदी की, यानी जो देश का सेक्युलर कहलाने वाला कांग्रेस राष्ट्रवादी जैसी पार्टियों का, सपा बसपा जैसी पार्टियों का जो विरोधी पक्ष राज्यसभा में है, वो सरकार की मदद कर रहा है। तो फिर वो रास्ते के आंदोलन के ऊपर वो दिखावा जरूर करेगा विरोधी पक्ष सामने आने का, लेकिन विरोधी पक्ष को विरोध करना होता तो सभागृह में करते ना, कानूनी नहीं बनने देते। लेकिन ये दोनों की मिलीभगत से कानून बना है, तो रास्ते पे उतरे हुए लोग ये सरकार के विरोध में जैसे है, सत्ताधारी के विरोध में जैसे, वैसे विपक्ष के विरोध में भी है। और ये लोगों का, किसानों का जन आंदोलन है, ये जनता की ओर से खड़ा किया हुआ आंदोलन है। ये आंदोलन विरोधी पक्ष का आंदोलन नहीं है, ये इसका क्रेडिट लेने की कोशिश दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि मोदी के लिए बहुत आसान है कांग्रेस को विरोध में लाना। जहाँ कांग्रेस विरोध में आएगी वहाँ मोदी जीतेगा, वो बिहार के चुनाव रहे या देश के लोकसभा के चुनाव रहे। इसलिए मोदी चाहते हैं कि अपने विरोध में कांग्रेस कभी भी रहे, ताकि कमजोर के सामने वो जीत पाए। लेकिन ये आंदोलन कांग्रेस के या मोदी के, किसी के एक के नहीं, दोनों के विरोध में कायदे आणलेले आहेत। या 3 कायद्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचं शोषण होणार आहे, शेतकरी देशोधडीला लागणार जाणार आहे आणि शेतकऱ्याला लाचार आणि दुर्बल बनवण्याचं काम भाजप सरकारने केलेलं आहे आणि शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने त्याच्या जीवनातून उद्ध्वस्त करून उठवण्याच्या मागे हे कायदे लावलेले आहेत। या कायद्याला आमचा तीव्रतः आक्षेप आहे। या कायद्याच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडी राज्यामध्ये आंदोलनाच्या भूमिकेत आहे। त्याचा पहिला टप्पा म्हणून भारत बंदला 8 तारखेला आम्ही पाठिंबा दिला होता। आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून उद्या 17 डिसेंबरला वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्राच्या संपूर्ण जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आणि निदर्शनाच्या माध्यमातून आंदोलन करणार आहे। जर हे सरकार घटनेवर आलं नाही तर या सरकारला शेवटी सळो की पळो करून सोडल्याशिवाय आम्ही सोडणार नाही। आणि राज्यसभेत जे कायदे पास होतात, राज्यसभेत भाजपचं स्पष्ट बहुमत नाही, परंतु स्पष्ट बहुमत नसतानाही राज्यसभेत हे कायदे पास होतात। याचाच अर्थ आहे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि सपा बसपाचे जे काही त्या ठिकाणी खासदार आहेत ते ॲब्सेंट राहून या कायद्याला समर्थन करतात। अप्रत्यक्षरित्या काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी यांची युती असल्यासारखं या देशामध्ये वातावरण तयार झालेलं आहे। शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा जर घाट हे सरकार घालत असेल तर या सरकारच्या विरोधात
आम्ही या ठिकाणी बंड करून उभे राहणार आहोत आणि या शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये ज्या वेळेस शोषणाची आणि त्यांच्यावर अत्याचार करण्याची भूमिका सरकार घेईल त्या वेळेस आम्ही शेतकऱ्याच्या बाजूने उभं राहू आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं या कायद्याला तीव्र विरोध करण्यासाठी आंदोलनाची दिशा आमची निश्चित झालेली आहे। किसान पिछले कई महीनों से कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। किसानों के मुखालिफ मोदी सरकार ने जिस तरह से इससे पहले भी कई काले कानून बनाए हैं, उसी तरह किसानों के खिलाफ 3 काले कानून ये सरकार ने बनाए, जिसके तहत किसानों की उपज इसको जो सरकार की तरफ से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है वो देने के सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। किसानों को अपने मंडी में जो सरकार खरीदती थी वो सिस्टम को बंद किया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की खेती को अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे बड़े सरमायादारों के अधीन किया जा रहा है, ताकि वो उनको बीज देंगे, वो उनको खाद देंगे और उसकी उपज आने के बाद उतनी कीमत बताकर उनका माल ले लेंगे। यानी पहले के दौर में जैसे सरमायादार लोगों को जमीनों के ऊपर कसने के लिए लगाते थे, लेकिन उनकी जमीन होकर पूरी अनाज फसल उठा लेते थे। वही सिस्टम जो पुराने फिल्मों में आपको साहूकारी सिस्टम का दिखता था, वही सिस्टम फिर से मोदी सरकार ला रही है। फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसी कंपनी का राज ये सरकार लाने के लिए ये छुपे हुए कानून ला रही है। ये किसानों के या मुल्क के हित के नहीं है, मुल्क के फायदे के नहीं है, किसानों के फायदे के नहीं है, तो ये अडानी, अंबानी के फायदे के कानून है। इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने 8 तारीख को देश भर हुए बंद में भी शामिल हुए थे और आज हम ये ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी कल किसानों के हक में पूरे जिलों के ऊपर नांदेड़ में भी कलेक्टर ऑफिस के सामने एक धरना प्रदर्शन करके किसान आंदोलन में हम शामिल हो रहे हैं। मैं नांदेड़ की आवाम को ये अपील करता हूँ कि हर एक घटक के खिलाफ में SC/ST एक्ट, पहले SC/ST के खिलाफ कानून लाए, SC/ST के खिलाफ में पहले प्रोविजन किए, फिर 370 हटाने का बहाना करके वो जमीनें अडानी, अंबानी को बेचने का घाट किए, हज सब्सिडी का बहाना करके एयर इंडिया को नुकसान में लाकर रिलायंस को वो कंपनी बेचने का घाट किए, पेट्रोलियम कंपनियां बेच रहे हैं और CA के नाम पर देश के अंदर दंगे हो और इनका पूरा जो गलत कानून है वो पास हो जाए, इसलिए उसको वैसे काला कानून CA का लाया और अब किसानों के खिलाफ कानून लाया। तो कोई घटक बचने वाला नहीं है। SC/ST OBC के तकरीबन 380 IAS बने वाले लोगों को रिजर्वेशन को कट करके 380 कलेक्टर जो बन सकते थे, पास हुए थे, उनको लिस्ट से बाहर करने का काम किया। SC/ST OBC माइनॉरिटी तमाम घटकों के खिलाफ में ये सरकार कानून लाकर इस देश के अंदर एक जंगल राज चला रही है, अडानी, अंबानी का राज ला रही है। इसलिए तमाम घटकों ने, आज किसान लड़ रहा है, कल हम लड़े, आज किसान लड़ रहा है, कल और कोई लड़ेगा, हमको सबको एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। इसलिए किसान आंदोलन के अंदर तमाम लोगों ने सहभागी होकर इस आंदोलन को तीव्र बनाना है। कल आपको कलेक्टर ऑफिस के सामने वंचित की ओर से आयोजित इस आंदोलन की मैं दावत देता हूँ और बड़ी तादाद में आप शामिल हुई और किसानों के साथ खड़े रहिए। धन्यवाद। अडकोणी नांदेड CM24 लाईव्ह न्यूज पाहण्यासाठी लाईक व सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा।